नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे स्वयं प्रभा। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ महिलाएं भी हैं और अचानक कई डकैत आपके डब्बे में घुस आए तो आप इस हालत में क्या करेंगे? दोस्तों, आज ऐसी ही स्थिति पर मैं एक रेडियो कहानी पेश कर रही हूं जो अच्छी भी है और सच्ची भी है। ये कहानी है भारतीय थल सेना के एक जवान की। इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल रेजिमेंट के एक वीर सैनिक विष्णु श्रेष्ठ की सच्ची कहानी है ये। विष्णु श्रेष्ठ को आप बंगाल के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि विष्णु श्रेष्ठ ने ही आज से 12 साल पहले 2 सितंबर 2010 को मौर्य एक्सप्रेस में दिखाई थी सच्ची बहादुरी, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के जंगलों में हुई भीषण ट्रेन डकैती को अकेले ही अपने दम पर नाकाम कर दिया था। विष्णु श्रेष्ठ ने MBBS एंट्रेंस की परीक्षा देकर लौट रही एक लड़की को 40 लुटेरों के गिरोह से बचाया था, जो उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। विष्णु श्रेष्ठ ने एक भीषण ट्रेन डकैती को अकेले ही नाकाम कर दिया था। सभी लुटेरे भागने को मजबूर हो गए थे। बाकी या तो मारे गए या फिर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गए थे। विष्णु श्रेष्ठ नामक ये गोरखा सैनिक उस रात भारतीय सेना से रिटायर होकर अपने घर लौट रहा था। अचानक ट्रेन में डकैती पड़ गई और यात्रियों से मोबाइल, गहने और लैपटॉप लूटे जाने लगे। जब डकैत इनके पास पहुंचे तो उन्होंने इनके पास बैठी छात्रा को साथ ले जाना चाहा। बस इसी समय लांस नायक विष्णु श्रेष्ठ ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया। विष्णु श्रेष्ठ ने देखते ही देखते बिजली की तेजी से तुरंत अपनी खुखरी कमर से निकाली और लुटेरों पर टूट पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने उस लुटेरे की पसलियों के बीच से जगह बनाते हुए उसके दिल को चीर डाला, जो उस लड़की को खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। जवाब में सभी डकैत इन पर हमला करने लगे, लेकिन नाकाम ही रहे। वहां डब्बे में जगह कम थी और जो भी डकैत आगे आता वो विष्णु की खुखरी का शिकार बन जाता। भारतीय सेना के एक अकेले योद्धा ने 11 डकैतों को वहां काटकर बिछा दिया, जिनमें से 3 दम तोड़ चुके थे। वहां डिब्बे में इतना खून बहा कि स्त्रियां बेहोश हो गई थीं, वो भयानक दृश्य देखकर। दोस्तों, गोरखा राइफल्स का उद्घोष है जय मां काली, और मां काली का ये सपूत अकेला उस खून के फव्वारों के बीच खड़ा रहा और दुष्टों को काटता रहा, जब तक बचे हुए डकैत सब सामान छोड़ छाड़ कर ट्रेन से कूदकर भाग नहीं गए। विष्णु श्रेष्ठ ने एक खुखरी से 3 डकैतों को मार गिराया और 8 को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाकी डकैत ट्रेन से कूदकर भाग निकले। इस मुठभेड़ के बाद दोस्तों, भारतीय सेना ने विष्णु श्रेष्ठ को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया और इनसे आर्मी में बने रहने का अनुरोध किया, जिसे विष्णु ने स्वीकार भी कर लिया। ऐसे बहादुर होते हैं हमारे भारतीय सेना के जवान। अभी दीजिए मुझे अनुमति। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और कहते रहिए जय श्री राम। लेकिन भूलिएगा नहीं, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि धरती की हरियाली हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।